हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये मंथली करंट अफेयर्स का हमारा सेकंड पार्ट है। मई मंथ की हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे और आज की वीडियो में टॉपिक्स रहेंगे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड ऑनर्स एंड बुक एंड ऑथर्स। तो इसकी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर किया है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज मंथली करंट अफेयर्स नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे आप हर एक मंथ्स की करंट अफेयर्स को चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ईजी हो जाएगा एक्सेस करने पे। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम से, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज टेलीग्राम पर आप लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप जो है उस ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको हर एक वीडियोज़ के PDF फ्री में मिलते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट से। साथ ही साथ में मैं आपको याद कराती चलूँगी कि किस तरीके से हम वो अपॉइंटमेंट्स या जो भी है हम याद कर सकते हैं। पहला है, देखिए हमारा टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लवलीना बोरगोहेन। ये IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस की जो एथलीट्स कमेटी है उसकी चेयरमैन यानी अध्यक्ष पद पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, बॉक्सिंग, भाई बॉक्सिंग जब हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मुंह पे पड़ जाती है, कहीं भी पड़ जाती है, तो बहुत सारे निशान हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भाई मार कुटाई तो होती रहती है। जस्ट फॉर हम ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रही हैं, तो बहुत सारी लाइंस भी पड़ जाती हैं। तो लाइन हो गया हमारा लवलीना, लवलीना में लाइन आ रहा है ना, तो आपको मिल जाएगा लवलीना बोरगोहेन। इतनी लाइंस पढ़ने पर भी हम उससे बोर नहीं होते, है ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं जैसे, ताकि पूरा याद हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते हैं तो फ्रेंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोसेन स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट देखिए, अनवर हुसैन शेख हैज़ बीन मेड द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निकल बैरियर्स की जो कमेटी है ना, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे? ट्रेड यानी होता है व्यापार। अब आप व्यापार में एक दूसरे के ऊपर शक करोगे तो उससे क्या होगा? उससे आपके बीच में बैरियर्स बन जाएंगी, भाई गैप होता चला जाएगा। तो आपको एक दूसरे पे शक नहीं करना, अगर आपको व्यापार करना है तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो शक से हमारा हो जाएगा शेख अनवर हुसैन शेख। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर टेड्रोस री इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फिर से जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इनका जो री इलेक्शन हुआ वो कंफर्म हुआ ड्यूरिंग द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। WHO की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1948। तो इसे याद हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ड्रॉस से हम ले सकते हैं या तो डोज बना लीजिए आप, या ड्रग, जैसे किसी चीज़ के हम डोज ले लेते हैं ना, तो डोज हमसे हम रिलेट कर लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ के डोज ज़्यादा ले लेंगे, भाई एक अमाउंट होता है ना, चाहे आपकी मेडिसिन की डोज हो वो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लेना चाहिए। जब आप उसे ज़्यादा लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो हेल्थ से रिलेट हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, JSW ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड गौरव सचदेवा एज द CEO ऑफ JSW1 प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने जो है गौरव सचदेवा को एज अ CEO अपॉइंट किया है। JSW की शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा, विनय कुमार सक्सेना विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो भाई ये दिल्ली के देखिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अनिल बैजल ने अभी रिज़ाइन किया था, तो उनके जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। अब देखिए आपको पता है दिल्ली है हमारी कैपिटल, तो पुराने समय भी ऐसे होता था ना कि कोई भी राजा जो है पहले अधिकार करना चाहता था राजधानी के ऊपर। मेन जगह होती है ना कि राजधानी पे जीत लो राजधानी को, तो मतलब सब कुछ जीत लोगे। तो दिल्ली भी हमारी राजधानी है, तो इसको भी जीतने की कोशिश करते हैं। जीतने को हम क्या बोलते हैं? विन कहते हैं। तो विन से हमारा हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो नए प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है विवेक कुमार। अब देखिए मोदी जी के सेक्रेटरी बनी हैं, वो भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, तो इनका विवेक बहुत अच्छा होगा, है ना। थोड़ा सा हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। विवेक कुमार जो हैं ये 2004 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं।
क्वेश्चन अगला देखिए हमारा है सालिल पारेख रीअपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो कंपनी है ना, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे फिर से अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है सालिल पारेख। इन्फोसिस की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 1981। हेडक्वार्टर इन्फोसिस का जो है बेंगलुरु में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इन्फोसिस से हम लेंगे इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन। जब भी हमें किसी की इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, किसी की इन्फॉर्मेशन हम किसी को बताते हैं, तो पहले हम उस इंसान को क्या कर लेते हैं? पूरा परख लेते हैं, है ना। पूरा परख मतलब जान लेते हैं, तभी तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को बताएंगे कि यार ये है, वहाँ रहता है या रहती है, ये काम करता है, करती है, जो भी है। तो पहले हम उस इंसान को परख लेते हैं, तो परख से हो जाएगा पारेख। नेक्स्ट देखिए विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट हुए हैं, दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, तो ऐसे याद कर लो, जैसे विजय से हम बना सकते हैं विजय लक्ष्मी की। विजय लक्ष्मी के दिन हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप छोटी मोटी ट्रिक आप हिंट के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। नेक्स्ट देखिए, इंडिगो ने अपॉइंट किया है पीटर एल्बर्स को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इंडिगो के, वो है राहुल भाटिया। इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। तो भाई ऐसे आप एक सीन बना लो कि आप किसी को क्या करो, पीट रहे हो, या दो लोगों में आपस में लड़ाई चल रही है, वो एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो आप वहाँ जाए क्या कह रहे हो कि भागो भागो, गो गो, पुलिस आ रही है। भाई आप एक दूसरे के से लड़ाई करोगे तो पुलिस तो आएगी पकड़ने के लिए, तो आप क्या बोल रहे हो उन्हें? गो गो गो, पुलिस आ रही है, तो गो से हो जाएगा इंडिगो। नेक्स्ट है हमारा भारती एयरटेल रीअपॉइंट्स गोपाल वित्तल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो गोपाल वित्तल को अपॉइंट किया है भारती एयरटेल ने। भारती एयरटेल की शुरुआत हुई थी 1995 में और इसके फाउंडर थे सुनील भारती मित्तल। तो भारती एयरटेल, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि आप किसी गोपाल को इमेजिन कर लो। आपका फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई भी आप एक गोपाल को इमेजिन कर लो। तो वो काफ़ी ज़्यादा, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या है, भार बहुत ज़्यादा है, तो भारती एयरटेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक्स RBI डिप्टी गवर्नर SS मुंदर को अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, सिंपली ध्यान रखेंगे, चेयरमैन पद पे अपॉइंट किया है SS मुंदर। तो ये जस्टिस विक्रमजीत सिंह की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर बने थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2018 में। तो देखिए, इसको हिंट हम बहुत इजी ले सकते हैं। मुद्र से हम बना सकते हैं थोड़ा सा मुद्रा, है ना। इसके अंकी बिंदी हटा दो तो मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। तो आपके अगर स्टॉक में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक आ रहा है, तो आपका स्टॉक अगर अच्छा होगा तो आप कहीं भी घूम सकते हो, चाहे वो बॉम्बे जैसा शहर क्यों ना हो, या फिर आप सिंपली स्टॉक से ही रिलेट कर लो कि अगर आपका स्टॉक अच्छा है, मतलब आपके स्टॉक में मुद्रा बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आइशर मोटर्स ने अपॉइंट किया है B गोविंदराजन को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, इनका नाम है B गोविंदराजन। भाई देखो, जब रॉयल एनफील्ड की हम एक तरीके से क्या करते हैं, मतलब उसको ड्राइव करते हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग सी आती है ना अंदर ही अंदर। जैसे आप एक नॉर्मल बाइक चला लो, एक रॉयल एनफील्ड चला लो, तो उसका मज़ा अलग ही है। तो उस पर विंड भी हमें बहुत मज़े की लगती है। विंड थोड़ा सा इससे रिलेट करेगा, गोविंद में आ रहा है विंद, तो वो हवा जो लगती है ना, उसमें भी एक अलग सा ही स्वाद होता है। रॉयल एनफील्ड का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुनील अरोड़ा, ये इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन अब ग्राम उन्नति के ये चेयरमैन बने हैं। तो याद रखेंगे सिंपली कि ग्राम उन्नति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बनाया गया है, किसे? सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। ये 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिया के। तो इसे हम याद ऐसे करेंगे, देखिए हम किसी को बता रहे हैं ऐसा कि सुन यार, आजकल ग्राम की जो उन्नति है वो बढ़ती जा रही, क्योंकि सरकार देखिए ग्रामीण इलाकों की तरफ भी ध्यान दे रही है और काफ़ी सारी योजनाएं भी शुरू की जा रही। तो हम किसी को ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो विलेज है वो डेवलप नहीं है, ये है वो है, तो हम इसलिए किसी को ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा SN सुब्रमण्यम, ये लार्सन एंड टोरबो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? AM नाइक को की जो है वो जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट इज विवेक कुमार देवगन, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं REC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो REC लिमिटेड में ये मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किए गए हैं। नाम है इनका विवेक कुमार देवगन।
और ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा निधि छिब्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये CBSE की चेयरपर्सन बनी है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और निधि छिब्बर जो है 1994 बैच की IAS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर से। अब याद है हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर हम निधि से रिलेट करें, निधि का जो मतलब होता है ना, देखिए निधि को वैसे इसका मतलब होता है संपत्ति, या आपके लीजिए पैसा, धन दौलत। तो एजुकेशन में खाली ये नहीं कि आपके पास संपत्ति ही होगी तो ही आप एजुकेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आपको फ्री में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आपके अंदर पढ़ने की हिम्मत है, आप चाहते हैं, तो आपको संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, खाली एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संजीव बजाज, ये प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की शुरुआत 1895 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो देखो ऐसे याद कर सकते हो आप, इसे इंडस्ट्री से रिलेट करो कि इंडस्ट्री में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में है। भाई किसी को ऐसा नाम कमाना होता है कि सबसे अमीर हैं, हम सेकंड नंबर पे हैं, तो सब लोग के अंदर एक होड़ है कि आगे बढ़ना है हमें। तो इसके लिए वो एक दूसरे की बजाते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है अगर कोई आगे बढ़ना शुरू कर दे किसी भी फील्ड में। तो बजाने से हो गया बजाज। नेक्स्ट है देखिए दीपिका पादुकोण, फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर लुइस विटन। तो लुइस विटन जो कंपनी है, इसकी पहली जो ब्रांड इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। द न्यूज़ वॉज अनाउंस्ड बाय द फ्रेंच ब्रांड, ये फ्रेंच ब्रांड है भाई, और पहली बार जो है इन्होंने किसी इंडियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो कौन बने हैं, अब राजीव कुमार। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनी हैं। तो भाई इलेक्शन कमिश्नर बन गए, अब तो इनका राज ही राज है ना। तो राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है फ्रेंड अल्केश कुमार शर्मा, ये अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्रेटरी, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और IT के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब मिनिस्टर फॉर रेलवे कम्युनिकेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है ये किसके पास में है, अश्विनी वैष्णव के पास। नेक्स्ट देखिए पुष्प कुमार जोशी, ये HPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। बात करें फ्रेंड HPCL की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे। तो आपने देखा होगा कि आजकल पेट्रोल के जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हम क्या देख रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ने को हम थोड़ा सा पुश से रिलेट करेंगे। पुश का मतलब भी जब हम किसी को पुश करते हैं तो वो भी आगे ही बढ़ेगा इंसान। तो ऐसे ही जो रेट हैं वो भी कैसे हैं, आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट देखिए सुदर्शन वेणु, ये TVS मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। TVS मोटर कंपनी एक वेल नोन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स की। तो याद हम इसे ऐसे करेंगे, देखो TVS से हम लेंगे TV और मोटर से ले लेंगे हम कोई भी व्हीकल ले लो, चाहे 2 व्हीलर ले लो, 3 व्हीलर ले लो, है ना। तो आजकल क्या चाहिए होता है घर में हमें कि TV एक बहुत सुंदर सा होना चाहिए, और हमारा जो व्हीकल है ना, अब वो हमारे पास चाहे 3 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, तो हमें वो चाहिए कि अच्छा सा होना चाहिए, सुंदर सा हमारे पास कोई भी एक मोटर गाड़ी होनी चाहिए। तो सुंदर से हो जाएगा सुदर्शन वेणु। इसके बाद देखिए नंद मूलचंदानी, ये फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के। तो भाई इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहले जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है इसकी शुरुआत 26 जुलाई 1947 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर है लांगले, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट देखिए एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर अपॉइंटेड एज अ एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ये एडवाइज़र बने हैं। अब मोदी जी देखिए इधर उधर जाते रहते हैं, कभी कहीं, है ना। तो इनको अगर मोदी जी को एडवाइस देना है, मान लीजिए वैसे तो आजकल फ़ोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, तो इनको पीछे जाना पड़ेगा, यानी इनको रन करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा तरुण कपूर। इसके बाद देखिए संगीता सिंह, ये चेयरमैन बनी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनका नाम है संगीता सिंह। CBDT की फॉर्मेशन 1964 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है।
तो देखिए टैक्सेस से हम इसको रिलेट करेंगे कि भाई टैक्सेस तो सभी को पे करना होता है, तो चलो भाई संघ में टैक्सेस पे करते हैं, टैक्स को पे करते हैं, तो संघ से हो जाएगा संगीता। नेक्स्ट नेम देखिए फॉर्मर अमेजॉन म्यूज़िक सीईओ सहस मल्होत्रा, ये जियो सावन में सीईओ बनी है ना। तो म्यूज़िक से इनका संबंध है। सहस, एक तो कहते हैं ना कि म्यूज़िक एक सहस, एक सुंदर सा होना चाहिए, मन को लुभाने वाला होना चाहिए, तो ऐसे याद कर सकते हो। जियो सावन देखिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है साउथ एशियन म्यूज़िक और आर्टिस्ट की, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी एज अ सावन के तौर पे, अब इसको जियो सावन कहते हैं। नेक्स्ट नेम इज़ एंडी जेसी, ये अमेज़न के सीईओ बने हैं और 5 जुलाई को जो है ये एक तरीके से अपनी पोस्ट को संभाल लेंगे। अमेज़न की शुरुआत 5 जुलाई 1994 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो देखो अमेज़न से हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जर्सी से हम जर्सी बना सकते हैं कि हमें जर्सी लेनी है, तो हम उसकी शॉपिंग कहाँ से करना चाह रहे हैं, अमेज़न से, क्योंकि हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा देखिए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, ये इंडियन आर्मी में क्या बनी है, वाइस चीफ बनी है, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल। नेक्स्ट नाम देखिए विनय मोहन क्वात्रा, ये इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनी है। क्या बनी है, ये नए विदेश सचिव बनी हैं। तो देखिए क्वात्रा से हम थोड़ा सा राइमिंग बनाएंगे यात्रा। अब ये विदेश के सचिव बने, फॉरेन सेक्रेटरी बने, तो इन्हें क्या करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अपॉइंटमेंट्स। अब हम कर लेते हैं अवार्ड ऑनर्स कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले देखिए रेडियो जॉकी के उमर निसार, RJ उमर के नाम से फेमस है, फ्रॉम साउथ कश्मीर से हैं। इन्हें फर्स्ट बेस्ट कंटेंट का जो है वो अवार्ड मिला है। इन्होंने देखिए अपने काम से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी है, जो र्यूमर्स हैं ना उनके लिए लोगों को एक तरीके से रीच बढ़ाई है। पेंडेमिक के दौरान काफ़ी सारे र्यूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, उनको काउंटर करने के लिए जो उनका ये पूरा वर्क रहा है उनको, उसके लिए उनको बेस्ट कंटेंट का अवार्ड मिला है। तो इतना अच्छा कंटेंट बनाओ कि उम्र भर आपको इस तरीके से सराहना मिलती रहे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संजीत नार्वेकर, इन्हें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीयूष गोयल ने जो है वो ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया है, जिसमें उनको 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़, एक गोल्डन कॉन्च और एक सिटिएशन दिया गया। नेक्स्ट है देखिए शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, जिसने जीता है लियोल डी'ओर अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल। तो अभी देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, सिंपली आपको उसमें ध्यान रखना है कि किसने लियोल डी'ओर अवार्ड जीता है। तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स और किसकी है, ये शौनक सेन की है। तो यहाँ पूरे कांस फिल्म फेस्टिवल के विनर्स देख सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है बेस्ट एक्टर मिला है सोंग कांग हो को, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है ज़ार अमीर इब्राहिमी, बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला है तारिक साले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी स्पेशल अवार्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंच रिवेरिया जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है ना, तो इसलिए नवाजा मतलब नवाजुद्दीन हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड इंडियन राइटर हैं गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल, इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड। तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है किसी नोवेल को, मतलब हिंदी लैंग्वेज में जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे गीतांजलि श्री, और नोवेल का नाम भी ध्यान रखो टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके बाद है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड, ये किसे मिला है, A गोपाल कृष्णन को मिला है। तो कृष्णन जी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते थे, जस्ट लाइक आप ऐसा पुराने ज़माने में चलें तो उनके भी कुछ ना कुछ रिसर्च चलते रहते थे कि माखन कैसे खाएं या माखन को कैसे चुराएं, है ना। तो इससे हमें याद रहेगा। और ये जो उन्हें अवार्ड मिला है फ़िश जेनेटिक्स से संबंधित जो उनका वर्क है, जो उनका रिसर्च रहा है, उसमें जो उनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको मान्यता देने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए रोल्स रॉयस के इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं किशोर जायरमन, इन्हें अभी ब्रिटिश ऑनर रिसीव हुआ। तो सिंपली ध्यान रखेंगे इनका नाम, और इन्हें अभी ब्रिटिश ऑनर जो है वो रिसीव हुआ है।
नेक्स्ट देखिए संगीत कलानिधि अवार्ड्स विनर, तो तीनों साल के लिए मिले क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण लास्ट 2 ईयर से जो है वो ये नहीं कराए जा रहे थे। तो अब यहाँ पर फिज़िकली यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। तो आपको तीनों ईयर के ध्यान रखने हैं। 2020 के लिए मिला है नेवली आर संत गोपालन को, 2021 के लिए दिया गया है तिरुवरुर भक्त वत्सलम को, और 2022 के लिए मिला है ये GJR कृष्णन एंड विजयलक्ष्मी। तो फ्रेंड्स तीनों ईयर से आप लोगों से ना कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नेम है अंजलि पांडे, जिनको CII एक्सॉन कमिटेड लीडर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है देखिए, तो डाइवर्स इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाने के लिए जो उनका एफर्ट्स रहा है उनके लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये विलियम E. कॉल्बी अवार्ड, ये किसने जीता है, वीजली मॉर्गन ने। अब ये बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, द हार्डेस्ट प्लेस। ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया नॉर्विक यूनिवर्सिटी नॉर्थफील्ड वर्मोंट के द्वारा, और जो कॉल्बी अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। तो ऐसे याद कर सकते हो, देखो कॉल्बी से आप बना लो कॉल कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो उससे थोड़ा सा वाइजली बात करो, मतलब थोड़ा सा बुद्धिमानी से बात करो, नहीं तो वो आपका पागल भी बना सकता है। तो वाइजली मतलब हो गया वीजली। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द पिरामल ग्रुप, इनका नाम है अजय पिरामल। इन्हें अभी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है इससे सम्मानित किया गया है। इनको ये जो अवार्ड रिसीव हुआ है फॉर सर्विस टू UK इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप एज इंडिया को चेयर ऑफ द UK इंडिया CEO फोरम। तो UK इंडिया जो ट्रेड रिलेशनशिप है उनमें जो उनकी सर्विस रही है, इसी के लिए उनको ऑनरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कैमरून के एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है सेसिल नजिलबेट। इन्होंने वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस का जो अवार्ड है वो जीता है। ये अवार्ड उन्हें मिला है 3 डिकेड से ये वुमेन्स राइट और जो लैंड और फॉरेस्ट पे राइट्स हैं वुमेन्स के उनको प्रमोट कर रही हैं, जिसके लिए उनको ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट नेम है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, इनको रिसीव हुआ है 2022 का टेम्पल्टन प्राइज़। तो देखिए टेम्पल से हम बनाएंगे मंदिर, है ना। तो मंदिर में हम जब जाते हैं तो भगवान जी के सामने बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं, मतलब हम अपने दिल की सारी बात उनको बता देते हैं, हमें उनके सामने बताने में झिझक नहीं लगती। तो फ्रैंक यानी हो गया फ्रैंक विल्जेक, और ही बिकेम द 6th नोबल लिटरेट टू रिसीव द टेम्पल्टन प्राइज़। तो ये 6ठे नोबल पुरस्कार विजेता हैं जिनको टेम्पल्टन प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट नेम है एना काबले दुबे, जो कि केन्या की नर्स है। इन्हें एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग का जो है अवार्ड मिला है। तो इनकी काबिलियत इतनी है कि उनको नर्सिंग में अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये पहले केन्या की नर्स है तो इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी, तो काबिलियत से हो जाएगा काबले। नेक्स्ट नेम है इंडियन आर्किटेक्ट बी दोषी। इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं द एडवांसमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बी दोषी, तो इन्हें मिला है रॉयल गोल्ड मेडल। तो इनके अंदर कोई दोष नहीं है तो इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला है। दोष वाले को गोल्ड मेडल थोड़ी ना मिल जाएगा अगर किसी के अंदर दोष होगा तो। इसके बाद देखिए ममता बनर्जी को बांग्ला अकेडमी अवार्ड मिला है। तो बांग्ला से वेस्ट बंगाल की CM कौन है, ममता बनर्जी, थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो, या बांग्ला और वेस्ट बंगाल में भी बांग्ला, तो सिंपली आप वेस्ट बंगाल से रिलेट कर लो। तो इनका जो वर्क रहा है देखिए टायरलेसली जो इन्होंने वर्क किया है बेटरमेंट लिटरेचर के लिए एज वेल एज जो सोसाइटी के अदर सेक्टर्स हैं उसके लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए नाम है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। कोविड पेंडेमिक के दौरान जो उन्होंने सर्विस दी है उनके लिए उनको ब्रिटिश ऑनर MBE से सम्मानित किया गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है MBE किसे मिला है, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट नेम है सिंथिया रोजेनबिक, जिन्हें 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ रिसीव हुआ है। रोजेनबिक को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए फॉर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम्स। तो
इन्होंने जो इसके बीच के अंडरस्टैंडिंग पे जो उन्होंने रिसर्च करी है उसके लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो देखो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फूड तो हम रोज़ रोज़ खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप स्किप करके खाते हो, एक दिन फूड खा लिया एक दिन नहीं खाया, रोज़ खाते हैं तो रोज़ से हो जाएगा रोज़ेनवेग। नेक्स्ट नेम देखिए चारुदत्त मिश्रा। जो चारुदत्त मिश्रा है ना, इन्हें प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट हैं, लेपर्ड एक्सपर्ट हैं चारुदत्त मिश्रा। और ये सेकंड व्हिटली फंड, दिस इज़ हिज सेकंड व्हिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड। पहली बार उनको 2005 में ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। तो कौन सा अवार्ड मिला है उन्हें? व्हिटली गोल्ड अवार्ड। और किसे मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। अब इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो व्हिटली से आप बना सकते हो, वाइट आ रहा है ना थोड़ा सा वाइट, और मिश्रा में हमारा मिश्री बन जाएगा। मिश्री जो हम खाते नहीं है वो कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। तो बस इससे हमारा रिलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अवार्ड्स, ऑनर्स। अब हम बात करते हैं बुक ऑथर्स की। तो इस महीने में देखिए बुक एंड ऑथर्स में कौन कौन सी बुक्स आई हैं। द इंडिया स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है? विमल जलन ने लिखी है। तो इंडिया की जो कहानी है ना वो बहुत विमल है, बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ है। ऐसे याद कर लो, विमल याद हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर, और ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। तो देखो लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, उसके साथ कैसा बॉन्ड, उसके साथ बॉन्ड अच्छा रखो, तो आपकी लाइफ एडवेंचर या बहुत खुश हो जाएगी आपकी लाइफ जब आप अपने दिल की सुनोगे। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी सुन लो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो और अच्छा काम करो। तो बस बॉन्ड के साथ में हमें इसे रिलेट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम, और ये बुक लिखी है प्रीति शेनॉय ने। देखो शेनॉय, शेनॉय मतलब से हम ले लेंगे एनॉय। जब हम घर पहुंचते हैं ना तो जितना भी एनॉय या जितना भी हमारे अंदर वो होता है ना, एक तरीके से आपके थकान होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा थकान में एनॉय हो जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, तो घर आकर हमें बिल्कुल शांति मिल जाए। तो घर वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारा सारा गुस्सा, सारा एनॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बुक है देखिए द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक लिखी है किसने? प्रकाश सिंह ने, और इस बुक को रिलीज़ किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की। तो देखिए पुलिस का जो स्ट्रगल है भारत में बहुत बड़ा है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो इसके ऊपर इस बुक में प्रकाश डाला गया, मतलब बताया गया है। नेक्स्ट बुक है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडियाज़ पॉलिटिक्स। ये बुक लिखी है राशिद किदवई ने। तो देखिए इसमें 50 जो पीपल्स हैं, जो लीडर्स भी रहे, पॉलिटिशियन, जो सिटीजन्स भी रहे, उन्होंने किस तरीके से इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया इसके बारे में बताया है। तो उनकी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट बुक देखिए नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। ये बुक लिखी है विनोद राय ने। तो यहाँ वो एक तरीके से लोगों को राय भी दे रहे हैं कि खाली वो वॉचमैन नहीं, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नहीं थे, कैसे उनके BCCI की इनिंग्स रही, उनकी जर्नी के बारे में देखिए इस बुक में बताया गया है। तो राय दे रही हैं वो, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। नेक्स्ट बुक है चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ये बुक लिखी है रॉजर फेलीगॉड ने। तो इसको हम याद से कर सकते हैं, देखो चाइनीज़ स्पाइस है, तो स्पाइस से हम याद रखेंगे स्पाइसेस, यानी जो मसाले होते हैं। तो चाइना के जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं ना, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्योंकि हम भी देखिए चाइनीज़ फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है, तो हर जगह फैल गया है। तो फैल यानी फेलीगॉड। नेक्स्ट बुक है द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रंस ऑन ह्यूमन राइट। ये बुक लिखी है किसने? राजेश तलवार ने लिखी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया गया, अ बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक लड़के ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मतलब उसने ऐसा काम किया होगा, उसे कितनी जंग लड़नी पड़ी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी। तो यहाँ से हो जाएगा वॉर। नेक्स्ट बुक है हियर योरसेल्फ। ये बुक लिखी है प्रेम रावत ने। तो हियर योरसेल्फ का मतलब एक तरीके से अगर आप एक हिंट निकालो कि खुद से प्यार करो ना, कि खुद की सुनो आप, ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों की ही सुनते रहो अपनी लाइफ में, खुद की सुनो, खुद से प्यार करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, तो प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है द मैवरिक इफेक्ट। ये बुक लिखी है हरीश मेहता ने।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। आज की इस टॉपिक पे हमने सभी अपॉइंटमेंट्स कर लिए, बुक एंड ऑथर्स कर लिए, अवार्ड एंड ऑनर्स कर लिए। तो ये मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट था। इसके भी 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि अभी हमारी नेशनल, स्टेट, बैंकिंग न्यूज़ और ऑर्बिटरीज न्यूज़ बची हैं, तो उन सभी को भी मैं आपको कवर करा दूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियोज़ को जो सपोर्ट देते हैं अपना, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए जल्दी जल्दी और बेहतरीन वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।